विधानसभा चुनाव के 3 दिसंबर को आने वाले परिणामों को लेकर डिजियाना न्यूज़ के संवाददाता विशाल भावसार ने मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी से बात की। राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी ने प्रदेश में एक बार फिर भाजपा की पूर्ण बहुमत से सरकार बनने का दावा किया। राज्यसभा सांसद ने कहा कि भाजपा द्वारा किए गए विकास और कल्याणकारी योजनाओं से प्रभावित होकर मतदाताओं ने फिर से बीजेपी के पक्ष में मतदान किया है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस द्वारा लगाए जा रहे आरोपों पर भी बेबाकी से पलटवार किया। मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव 17 नवंबर को संपन्न हुए। 2 दिन बाद ही 3 दिसंबर को जो इसके परिणाम आना है। मध्य प्रदेश में विधानसभा में भाजपा द्वारा लाडली बहना योजना और अपनी जो विकास योजनाएं हैं उसमें प्रमुखता से जो चुनाव लड़ा था। हालांकि जो मध्य प्रदेश की भाजपा है उसमें अभी तक भी सीएम शिवराज सिंह चौहान का नाम सामने नहीं आया है कि वे मुख्यमंत्री के दावेदार हैं या नहीं। जो 5 मुख्य जो केंद्रीय मंत्री थे उनको भाजपा ने विधानसभा चुनाव में लड़वाया था। मतदान काफी अच्छा हुआ है। 230 विधानसभा चुनाव सीटों का परिणाम 3 दिसंबर को आने वाला है। उसी संबंध में आज मेरे साथ मध्य प्रदेश के राज्यसभा सांसद श्री डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी साथ में हैं। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश भाजपा जीत की ओर कितनी विश्वास रखती है और कितनी सीटों के साथ भाजपा अपनी सरकार फिर से बना रही है। सुमेर जी से मैं जानता हूँ। जी सर, जी सर, कितना क्या रहेगा इस चुनाव में? देखिए, मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा के चुनाव हाल ही में संपन्न हुए और मतदाताओं ने जो मुहर लगाई है उस पे भारतीय जनता पार्टी को अपने विकास के साथ साथ जो गरीब भाइयों और बहनों की ज़िंदगी बदलने का काम किया है उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से आश्वस्त है और हम जादुई आंकड़ा पार करके मध्य प्रदेश में अच्छे बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। कुछ अभी जो 2 दिन पहले बालाघाट में बूथ कैप्चरिंग वाली चीजें हुई थी उसमें भी कांग्रेस का आरोप सीधे सीधे लग रहा है कि भाजपा जो शासन कर रही है, भाजपा के इशारों पर जो उनके कर्मचारी है वो काम कर रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश हो या देश में जब भी चुनाव होते हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या इलेक्शन कमीशन ऑफ मध्य प्रदेश कर्मचारी उसके अधीन काम करते हैं, कलेक्टर उसके अधीन काम करते हैं। पूरा जो प्रशासनिक या सरकारी कर्मचारियों का महकमा होता है जी, वो पूरी ईमानदारी के साथ, निष्पक्षता के साथ चुनाव कार्य संपन्न करवाता है। क्योंकि कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनको कहीं न कहीं फिर से जमीन मध्य प्रदेश में तलाश रहे हैं, लेकिन वो तलाश पूरी नहीं हो पा रही है कांग्रेस की, वो सपने पूरे नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए उन्होंने ये अनर्गल आरोप लगाए हैं। और अगर कहीं गड़बड़ी हुई है तो इलेक्शन कमीशन ने, निर्वाचन आयोग ने उस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी की है। बिल्कुल। जो अभी आपको जीत का भरोसा है, कितनी सीटें आएगी भाजपा की? देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी जादुई आंकड़ा क्रॉस करेगी, ये मैंने पहले आपको बोला है। और भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ताओं के दम पर, क्योंकि ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ताओं ने इस बार बहुत अच्छे से मेहनत करी है और उससे भी ज़्यादा उत्साह के साथ मतदान का प्रतिशत बढ़ा अगर है तो वो जनता का उत्साह भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास का प्रतीक है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि इस बार हम लोग 150 से अधिक सीटें प्राप्त करके मध्य प्रदेश में शानदार जीत हासिल करते हुए सरकार बनाएंगे। और जो विकास के मुद्दे शेष रह गए, जो विकास के काम बच गए हैं, उन कामों को पूरा करने का भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प भी लिया है और उसको सिद्ध भी करेंगे 2023 से 28 के बीच में। अगर जीत होती है तो कहीं ना कहीं लाडली बहना योजना को भी बड़ा फैक्टर मानेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हर योजना एक बड़ा फैक्टर है। बिल्कुल। उसमें से मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, ये बहनों को सम्मान देने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और भाजपा ने महिलाओं को या बहनों को सशक्त और मजबूत करने का काम किया है, उनको समाज में और देश की धरती पर सम्मान देने का काम किया है, जो कांग्रेस ने 60 साल तक कभी नहीं किया। कांग्रेस 60 साल में किसी परिवार की पार्टी बन के रह गई और आज भी वो परिवार की पार्टी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने गरीब भाइयों और बहनों की जिंदगी बदलने का काम किया है, उनके जीवन स्तर को ठीक करने का काम किया है, उनके अधिकारों को लेकर जो उनकी ज़रूरतें थी उनको पूरा करने का काम किया है। तो मुझे लगता है कि
हर योजना भारतीय जनता पार्टी की जो है वो बहुत प्रभावी है, और प्रभावी होने के साथ साथ उन लोगों को जो जरूरतमंद है उनके साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, ये विश्वास भी है। मतलब पूर्ण भरोसा है कि भाजपा जीत रही है। नहीं, हमें पूर्ण भरोसा है, हम पूरी तरीके से आश्वस्त जी। है। और भारतीय जनता पार्टी अगर यहाँ लंबे समय से मध्य प्रदेश के अंदर शासन कर रही है, तो कांग्रेस जैसे झूठ बोल के हम शासन नहीं कर रहे हैं। विकास करके, लोगों का विश्वास जीत के, लोगों को सम्मान देकर, हमारे मतदाता भाइयों और बहनों के साथ सुख और दुख में खड़े रहकर भारतीय जनता पार्टी ने 18 साल से अधिक शासन किया है, और आने वाले समय में भी जनता का विश्वास भाजपा के साथ है। बड़वानी एक सीट पेचीदा लग रही है, यहाँ राजन मंडलोई जी ने कांग्रेस से दम रखा है, किस प्रकार कहेंगे आप? पशुपालन मंत्री जी। कांग्रेस ने बड़वानी में किया क्या, मैं तो कांग्रेस से पूछना चाहता हूं। कांग्रेस ने पिछले 18 सालों में बड़वानी के अंदर क्या किया? और जब कांग्रेस की 60 साल तक इस मध्य प्रदेश के अंदर बड़वानी में जब शासन रहा, तब कांग्रेस के नेताओं ने क्या किया? मैं तो उनसे ये सवाल पूछता हूं। जो काम आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो काम कांग्रेस को 60 साल के शासनकाल में करना था। बिल्कुल। उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो फिर जो दावा है, किसी का सपना, किसी को अच्छे सपने देखने से हम रोक तो सकते नहीं। शेख चिल्ली के सपने देखते रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बड़वानी जिले में चारों सीटें जीत रही है, और आपको 3 तारीख को परिणाम देखने को भी मिलेंगे। मुख्यमंत्री का चेहरा, ये अंतिम मेरा प्रश्न। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी में जो निर्णय लेता है वो संगठन लेता है, किसको कौन से दायित्व देना है। हमारा संगठन पूरे मजबूती के साथ विचार करता है, और उसके बाद श्रेष्ठ और अच्छे कार्यकर्ता को इस प्रकार के दायित्व देने का काम करता है। शिवराज जी फिर से रिपीट होंगे या नहीं? नहीं, ये मैंने क्या कहा आपको? हमारे भारतीय जनता पार्टी में जब भी सत्ता में हम बहुमत में आते हैं तो संगठन निर्णय करता है। जी बिल्कुल। तो ये थे राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी, जिन्होंने बता ही दिया कि भाजपा 3 दिसंबर के दिन जो मतगणना होनी है उसमें पूरे विश्वास और दमखम के साथ, बहुमत के साथ भाजपा अपनी सरकार फिर से मध्य प्रदेश में बनाएगी।